क्या आपने कभी किसी ऐसे बादशाह की कहानी सुनी है जिनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों तक ही नहीं बल्कि परिंदों, हवाओं और जिन्नों तक चलती थी, जिन्हें अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी कि हर मखलूक उनकी फरमानबरदार थी, लेकिन फिर भी उनके दिल में कभी घमंड नहीं आया। वो हर जबान समझते थे, चाहे वो इंसान की हो, परिंदों की हो या फिर जिन्नों की, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी किसी पर नाइंसाफी नहीं की। उनकी बादशाहत में इंसाफ ही इंसाफ था, क्योंकि वो सिर्फ बादशाह नहीं थे बल्कि अल्लाह के नबी भी थे। ये कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, एक नबी, एक बादशाह और इंसाफ का पैगाम देने वाले एक ऐसे हाकिम की जिनकी मिसाल दुनिया आज भी देती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बचपन से ही उनके चेहरे पर नूर था और दिल में अल्लाह की मोहब्बत और समझदारी का उजाला। वो न सिर्फ होशियार थे बल्कि बहुत ही सच्चे, दयालु और इंसाफ पसंद भी थे। उनकी बातों में अक्ल भी थी और रूह की मिठास भी। जब उनके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दो बड़ी नेमतें अता फरमाई, नबूवत और सल्तनत। वो अब सिर्फ एक बेटे या वारिस नहीं थे बल्कि अल्लाह के भेजे हुए नबी और उस जमाने की सबसे बड़ी सल्तनत के बादशाह भी थे। लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में आजमाइशों पर सब्र था और हर नेमत पर दिल से शुक्र अदा करने का सलीका, क्योंकि वो जानते थे जो कुछ भी उन्हें मिला है वो उनकी मेहनत नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत है। और ये कोई आम सल्तनत नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें ऐसी हुकूमत दी थी जिसमें जिन्न उनके हुक्म से चलते, हवाएं उनके इशारे पर बहती और जानवर तक उनकी बात समझते थे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दो लोग अपना मामला लेकर आए। एक था किसान और दूसरा बकरी वाला। किसान की आंखों में आंसू थे। वो शिकायत करते हुए बोला, हजरत, इनकी बकरियां रात में मेरे खेत में घुस आईं और मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मामला सुना और इंसाफ से फैसला सुनाया, इनकी बकरियों को किसान को दे दिया जाए ताकि उसे हुए नुकसान की भरपाई हो सके। मगर तभी पास बैठे छोटे और समझदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, अब्बा जान, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर इजाजत दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, क्यों न ऐसा किया जाए कि ये बकरियां कुछ समय के लिए किसान को दे दी जाएं। वो इनसे दूध, ऊन और बाकी फायदे ले सकता है और इस दौरान बकरी वाला खेत को पहले जैसा बना दे। जब खेत ठीक हो जाए तो किसान बकरियां लौटा दे और दोनों को अपना अपना माल वापस मिल जाए। दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे। लोग हैरान रह गए कि इतनी कम उम्र और इतनी बड़ी समझ। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसी बादशाहत अता की जो इंसानों की नहीं बल्कि कायनात की थी। अल्लाह ने उन्हें वो ताकत दी कि वो हवाओं को हुक्म दे सकते थे। वो बस कहते चलो और तेज हवा उनकी पूरी फौज को एक शहर से दूसरे शहर उड़ा ले जाती। उनकी फौज कोई आम फौज नहीं थी, उसमें इंसान थे, जिन्न थे और परिंदे भी। हर एक को उनकी जुबान समझ आती थी और हर एक उनका हुक्म मानता था। कोई डर से नहीं बल्कि उनके इल्म, उनके अदल और उनकी अल्लाह से मोहब्बत की वजह से। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज के परिंदों की हाजिरी ली, यानी हर परिंदे की हाजिरी देखी जा रही थी कि कौन मौजूद है और कौन नहीं। तभी उन्होंने पूछा, हुदहुद कहाँ है? हुदहुद एक छोटा सा परिंदा होता है जिसके सिर पर ताज जैसा पंख होता है। वो उस दिन अपनी जगह पर नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को थोड़ी नाराजगी हुई क्योंकि उनके दरबार में बिना इजाजत कोई गैर हाजिर नहीं हो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद हुदहुद उड़ता हुआ वापस आया। उसने अर्ज किया, मैं एक दूर की कौम से होकर आया हूँ। वहाँ के लोग सूरज की पूजा करते हैं। वहाँ की मल्लिका बहुत ताकतवर है। उसका नाम है बिल्कीस। उसके पास हर तरह की दौलत है, बड़ी सल्तनत है, लेकिन अल्लाह का ईमान नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी और बिना देर किए एक खत लिखा जिसमें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दावत और मोहब्बत भी थी। उन्होंने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यह खत मेरी तरफ से है बिल्कीस और उसकी कौम के लिए। मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि मेरे पास इस्लाम कबूल करके आओ। सर झुकाओ सिर्फ उस अल्लाह के सामने जो सच्चा
सच्चा रब है, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। जब बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत पढ़ा तो दिल बेचैन हो उठा। वो समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा सच्चा हाकिम है। फिर भी उसने सुलह की कोशिश की, अपने वफादार लोगों को भेजा, साथ में कीमती तोहफे भी, सोना, चांदी और चमकते हुए जवाहरात। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तोहफों को ठुकरा दिया। उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे दौलत से खुश करोगी? अल्लाह ने मुझे वो दिया है जो तुम्हारे खजानों से कहीं बेहतर है। मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सच्चे रास्ते पर चलो, अल्लाह पर ईमान लाओ। अब बिल्किस खुद अपनी फौज के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम से सुलह करने के लिए निकल गए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज से पूछा, कौन है जो मल्लिका बिल्किस का तख्त, उसका राज सिंहासन उसके यहाँ आने से पहले मेरे पास लाकर रखेगा? एक ताकतवर जिन्न आगे बढ़ा और बोला, मैं थोड़ी ही देर में वो तख्त आपके पास ले आऊंगा, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन तभी एक और शख्स सामने आया। वो कोई आम आदमी नहीं था, उसे किताब का इल्म यानी खास इलाही ज्ञान हासिल था। उसने कहा, मैं उसे आपकी आंख झपकने से पहले यहाँ ला सकता हूँ। और फिर क्या था, अल्लाह के हुक्म से पल भर में ही वो तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। जब मल्लिका बिल्किस वहाँ पहुंची और उसने अपना तख्त देखा तो वो हैरान रह गई। उसने समझ लिया कि ये सब किसी जादू या छल से नहीं हो सकता, बल्कि ये तो कोई बहुत बड़ा करिश्मा है। उसे यकीन हो गया कि हजरत सुलेमान कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं। और वहीं पर दिल से उसने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह की तौहीद को मान लिया। जिन्न उनके लिए बड़े बड़े महल बनाते, दरिया से मोती और खजाने निकालते, शानदार मस्जिदें और महल तैयार करते। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया। वो हमेशा कहते, ये सब मेरे रब का करम है ताकि वो मुझे आजमा सके, क्या मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्रा बनता हूँ। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों को काम पर लगाए हुए थे। वो अपने लाठी पकड़कर टिके खड़े थे। वहीं खड़े खड़े उनकी मौत आ गई, लेकिन जिन्नों को खबर नहीं हुई। वो महीनों तक काम करते रहे, सोचते रहे कि नबी हमें देख रहे हैं। जब एक कीड़ा उनकी लाठी को धीरे धीरे चाट गया और वो गिर गई, तब सबको पता चला कि नबी अब इस दुनिया में नहीं है। तब सब समझे जिन्न भी गैब का इल्म नहीं रखते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत ना दौलत है ना हुकूमत, बल्कि इंसाफ, इल्म और अल्लाह पर यकीन है। उनके पास सब कुछ था, फिर भी वो नमाज में रोते थे, सजदे में गिरते थे और कहते थे, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। तो दोस्तों, यही थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी, एक बादशाह की, एक नबी की, एक सच्चे अल्लाह के बंदे की, जो सब कुछ पाकर भी हमेशा अल्लाह के आगे झुकता रहा।